तारानगर कस्बे के वार्ड 34 में शुक्रवार शाम को गंदे पानी के गड्ढे में डूबने से एक बालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे बालक को लोगों ने डूबने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक कस्बे के वार्ड 34 में नगर पालिका की ओर से नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के चलते ठेकेदार ने नाले का गंदा पानी रोकने के लिए नाले के पास ही करीब 14-15 फीट गहरा गड्ढा खोद रखा था। शुक्रवार शाम को वार्ड 34 निवासी सीताराम भार्गव के दो दोहिते आरव और ऋतिक गड्ढे के पास खेल रहे थे। खेलते समय अचानक दोनों गंदे पानी के गड्ढे में गिर गए, जिससे डूबने से आरव की मौत हो गई, जबकि लोगों ने समय रहते ऋतिक को डूबने से बचा लिया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, थानाधिकारी गोविंदराव बिश्नोई, नगर पालिका के ईओ अरुण कुमार सोनी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुंशी खान तेली सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने नगर पालिका और निर्माण ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए हादसे के दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की। नगर शहरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 34 में एक गंदे पानी के गड्ढे में गिरने से एक बालक की मृत्यु हो गई। बालक की उम्र 4.5 से 5 वर्ष की थी। नागौर का निवासी था। ये अपने मामा के घर आया हुआ था। तो ये काफ़ी अपूरणीय क्षति है इस परिवार को। पूरे परिवार से मेरी सहानुभूति है। हम इस कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस दिशा में सरकारी जो भी राशि है, जो इसका प्रोविज़न है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर परिजनों की ग्रामीण क्षेत्र में भूमि है तो हम 3 लाख रुपए के केटल शेड का प्रस्ताव बनाकर हम उच्च स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। वार्ड नंबर 34 तारानगर में शहरी क्षेत्र में एक बालक की गड्ढे में गिरने से, पानी का गड्ढा था जो निर्माण कार्य चल रहा था, गिरने से मौत हो गई। उस परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी सहानुभूति है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकारी सहायता राशि जो मैडम ने घोषणा की है 1 लाख रुपए की प्लस 3 लाख रुपए की, जो इनके ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन होगी तो उसमें केटल शेड की, और कुछ सहायता चेयरमैन साहब के द्वारा भी परिवार के सदस्यों को जन सहयोग से करवाने की घोषणा की गई है। मैं गणमान्य नागरिकों का और उपस्थित सभी समूहों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस परेशानी की घड़ी में सहयोग किया और शांतिपूर्ण पूरे मामले को निपटाया। रत्नगढ़ के पंडितपुर स्थित गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति भवन में जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस दौरान स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा के जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार ने कहा कि पंडित उपाध्याय भारतीय मनीषा के आधुनिक शिल्पकार और चिंतक ही नहीं बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का दर्शन देने वाले सैद्धांतिक रूप से महान राजनेता थे। इस मौके पर जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति आज भारत को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने वाले तपस्वी व राष्ट्र अनुराग रखने वाले राजनीतिक प्रहरी हैं। भाजपा के रतनगढ़ नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने आजीवन सहयोग निधि अभियान में आर्थिक सहयोग करते हुए अभियान को सफल बनाने में पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यक्रम को शहर मंडल प्रभारी राजेंद्र सोनी, डूंगरगढ़ के पूर्व चेयरमैन रामेश्वर पारिक, चूरू विधानसभा प्रवासी बजरंगलाल सारस्वत, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल बबेरवाल, पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान गायक कलाकार SP वर्मा और उदय पारिक ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से महान गायिका लता मंगेशकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गौरीशंकर कम्मा, मणिराम पवार, शंकरलाल कम्मा, हनुमान बारवाल, गिरधारीलाल दायमा, सुरेंद्र गाड़गिल, पार्षद प्रतिनिधि भारत राकावत, मदनलाल सैनी, रामावतार रक्षक मदन सिंह शेखावत, गोपाल गहलोत, रामकृष्ण पारिक, धनराज सैनी, रामावतार सांखोलिया, सुमन सेन, संतोष सारस्वत, राधा शर्मा सहित अनेक भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुजानगढ़ के लाडनू बस स्टैंड के पास स्थित द यंग्स क्लब के पास सड़क पर जमा होने वाले गंदे पानी से परेशान व्यापारियों ने रास्ता जाम कर दिया। दरअसल रोज लाडनू बस स्टैंड पर नालियों के गंदे पानी के जमाव से व्यापारी परेशान थे। यंग्स क्लब के पास गाड़ियों को आड़ी टेढ़ी खड़ी करके रास्ता जाम किया गया। वहीं दूसरी ओर बाइक्स पर रस्सी बांधकर भी रास्ता जाम करने की कोशिश की गई। सूचना पर मौके पर नगर परिषद के सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह भी कर्मचारियों के साथ पहुंचे, जिन्होंने नालियों की डाट खुलवाई, लेकिन फिर भी जाम नहीं खोला गया, जिसके चलते वाहन चालकों व आम जनता को काफी परेशानी भी हुई। दूसरी ओर करीब 2 घंटे तक रास्ता बंद रहने के बाद ट्रैक्टर के साथ पहुंचे कर्मचारियों ने साफ सफाई की, फिर भी जाम नहीं खिला। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रदीप पांड्या, अमित जैन, ललित जैन, नितेश यादव, रवि फूल भाटी, विजय कुमार अरोड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठरडा में बाबा रामदेव की जयंती पर बाबा रामदेव मंदिर में मेला भरा। शहर और आसपास के अनेक गांवों के जातरों ने मेले में बाबा रामदेव की धोख लगाई। बाबा रामदेव सेवा समिति के द्वारा मेले की व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया। जातरों ने बाबा रामदेव के साथ ही डालीबाई के दरबार में भी धोख लगाई। इस दौरान खिलौनों के साथ ही विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, घरेलू और कृषि कार्य के सामान की भी सजी हुई दुकानों से मेला हाट बाजार के रूप में नजर आया। वहीं श्रद्धालुओं में भी आस्था बलवती दिखाई दी। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दिया जा रहा धरना लगातार 22वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। धरने पर एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, गजानंद प्रजापत, इस्माइल दैया, तेजपाल गोदारा, पूनमचंद मेघवाल, गंगाधर मूंड, सुरेंद्र भार्गव, जितेंद्र भार्गव, देवाराम माली, जगदेव बेड़ा, मुमताज काजी, रामनारायण स्वामी, गंगाधर मूंड सहित अनेक लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने सहित सभी 6 मांगों को समर्थन देते हुए नारेबाजी भी की गई। रतनगढ़ में श्री चिरंजीलाल धानुका एवं श्री दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शुक्रवार को प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। चेयरमैन धानुका ग्रुप ऑफ कंपनीज दिल्ली रामगोपाल धानुका की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में स्वागत अध्यक्ष राहुल धानुका मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। इस दौरान अन्य पदाधिकारियों ने भी बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में आदर्श शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश घोसाई, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्याम शर्मा मंचस्थ रहे। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में माध्यमिक विभाग के प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौहान ने अतिथियों का परिचय किया। इस अवसर पर अतिथियों का शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। व्यवस्थापक अमरचंद दायमा ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तथा कक्षा 10 और 12वीं में 85% से ज्यादा अंक लाने वाले 130 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। के घर में पक्का घर हो, सबके घर में नल से जल हो, ऐसा देश हमारा होना चाहिए। ऐसी ये हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी जा रहे हैं, हम जैसे पीछे हमने एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाने के भी कि 2 साल पहले हमने जो बच्चे यहाँ से निकलकर डॉक्टर बने, IAS बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो शाम को उनसे मिलने की भी एक रस्म की थी। लेकिन इस साल ये को और सभी बच्चों को मेरा पीछे चैलेंज था और मुझे आज देख के बड़ी खुशी हुई कि मेरे चैलेंज के नज़दीक बच्चे पहुंच रहे हैं। रतनगढ़ विधायक निवास पर शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भाजपा कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। भाजपा गौरीसर मंडल के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपाध्याय के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने समर्पण निधि कोष में धन का समर्पण भी किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अर्जुन सिंह ठांसा, मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह, गिरधारी लाल प्रजापत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन मंडल महामंत्री सुशील इंदौरिया ने किया। भाजपा के जिला कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई पुण्यतिथि। भाजपा जिला मुख्यालय कार्यालय पर शुक्रवार को जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य फतेहचंद सोती, विधानसभा प्रवासी बजरंगलाल सारस्वत, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दौलत नवर, जिला महामंत्री नरेंद्र काछवाल, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिषेक चोटिया, ओबीसी मंडल के अध्यक्ष बजरंग सैनी, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रभा धंधावत ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज का दिन समर्पण दिवस के रूप में पार्टी कार्यकर्ता मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद विमला गढ़वाल, अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्तार खान, पार्षद भागीरथ सैनी, ममता जोशी, राकेश थालोड़ सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रेहाना रियाज ने संभाला राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष पदभार। मंत्री ममता भूपेश भी रही मौजूद।
चूरू की वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने शुक्रवार को राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का पदभार जयपुर में ग्रहण कर लिया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री ममता भूपेश सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता एवं अन्य राजनेता मौजूद रहे। अपनी बातचीत के दौरान रेहाना रियाज चिश्ती ने कार्यभार ग्रहण करते हुए कहा कि अब तक जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनका त्वरित निस्तारण करना ही उनका प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के आधार पर पीड़ित महिला एवं बालिकाओं को न्याय दिलवाना उनका सर्वोच्च उद्देश्य है। आपको बता दें, रेहाना रियाज चिश्ती कांग्रेस पार्टी में एक जाना पहचाना नाम है और विभिन्न पदों पर रेहाना रियाज चिश्ती अब तक संगठन में अपनी सेवा दे चुकी है। शहर के बाबा रामदेव मंदिर में रामदेव जयंती पर श्रद्धालुओं ने लगाई बाबा की धोक। जिला मुख्यालय पर हर वर्ष की भांति इस साल भी शुक्रवार को बाबा रामदेव की जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। शहर के मोचेवाड़ा स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी महावीर प्रसाद गोस्वामी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी लगातार 10वीं तिथि को इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर बाबा रामदेव के चरणों में धोक लगाई। पुजारी गोस्वामी ने बताया कि हर साल इस मंदिर में जयंती के दिन 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु धोक लगाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते श्रद्धालुओं की संख्या कम रही है। वहीं इस अवसर पर मंदिर में गणेश राजौतिया, सांवरमल बरडवा, अनिल कुमार शर्मा, राकेश प्रजापत, ताराचंद शर्मा आदि ने मेले की व्यवस्था में सहयोगी भूमिका निभाई। वहीं पुलिस की ओर से भी माकूल व्यवस्था सामने देखने को मिली। हाँ बताओ। नमस्कार, मैं यहाँ से पिछले 15 से 16 साल से यहाँ से आ रहा हूँ। देख रहा हूँ कि हर वर्ष की बात थी दशहरा के दिन से मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले के अंदर बहुत से श्रद्धालु आसपास के भी आते हैं। इस मेले के अंदर एक खास बात है कि ये शांतिपूर्वक के मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले में बहुत से श्रद्धालु अपनी इच्छा का मनोकामना का लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी भी की जाती है। लगभग दिन में कितने श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं? मेले के अंदर देखें तो लमसम भी करीबन मान लो 20 से 30 हज़ार करीब भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन हर वर्ष की बात है। इस वर्ष क्या कि कोरोना काल होने के कारण यहाँ पे श्रद्धालुओं को कम है, इतनी भीड़ नहीं हो रही है और कोरोना काल का ध्यान में रखते हुए एकदम से शांतिपूर्वक इस मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ से चल करके श्रद्धालु इसमें दर्शन करेंगे? आस पास के गाँव से यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आते हैं बाबा के, लेकिन इस बार के कोरोना चल रहा है ना, कोरोना का ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु कम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं पिछले 15 से 16 साल से यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। अनिल कुमार शर्मा। अग्रवाल सम्मेलन के चूरू जिला अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, समाज को राजनीतिक नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व देने की मांग की। चूरू जिला अग्रवाल सम्मेलन के जिला अध्यक्ष रघुनाथ खेमका ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र और ईमेल लिखकर बोर्ड व समितियों में नियुक्तियों में एक भी वैसे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं देने को लेकर चिंता जताई है। खेमका ने कहा कि समाज तन मन धन से कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहता है। खेमका ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विधायकी में भी समाज को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। बोर्ड में नियुक्तियों की आशा हमेशा रहती है। खेमका ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि समाज के योग्य व्यक्तियों को विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व देने का कष्ट करें। हर बार मिलती रही है, इस बार इस नहीं हुआ तो नए जो नियुक्ति हो रही है उसके अंदर मेरी मांग है कि उसमें से समाज को एक प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे ये समन्वय बना रहे बराबर की। कांग्रेस के लिए ये समाज हमारा अग्रवाल समाज वैसे समाज है जो तन मन धन से हर सहयोग करता है, पार्टियों में, चीज़ों में, वार्डों के चुनाव में। तो फिर प्रतिनिधि नहीं मिलता तो इनका दिल टूटता है। तो मेरा भी मानना है कि इसको ध्यान में रखते हुए समाज को प्रतिनिधित्व पूरा दिया जाए। कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में हुआ जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी और कौशल सेमिनार का आयोजन। कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में जिला परियोजना समन्वयक की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कौशल प्रदर्शनी व कौशल सेमिनार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीईओ माध्यमिक और एडीपीसी समसा निसार खान ने की। इस अवसर पर निसार खान ने कहा कि छात्र छात्राओं के कौशल विकास और सृजनात्मकता में व्यावसायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम का उद्देश्य हुनर है तो कदर है और एक कदम रोजगार की ओर रखा गया, जो शिक्षा के साथ रोजगार को सुनिश्चित करती है। इस अवसर पर एपीसी राकेश भांबू ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र सैनी ने बताया कि जिले की व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय में 7 प्रकार की प्रतियोगिता में 36 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विजयपाल धुआं, निर्मला गहलोत और रणवीर धिंदवाल ने निर्णायकों की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में छात्रावास वार्डन सुशीला सारण, शिक्षक संजीव वर्मा ने सहयोगी की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में अतिथियों ने प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं संचालन शिक्षक सगीर खान ने किया।
बिसाऊ में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने लाभार्थियों को वितरित किए पट्टे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर शुक्रवार को बिसाऊ पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली व ईओ द्वारका प्रसाद ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने बताया कि राज्य सरकार व विधायक रीटा चौधरी के मंशा के मुताबिक कस्बे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के प्रयास लगातार जारी है, जिसके तहत स्टेट ग्रांट व 69A के तहत पट्टा वितरण में बिसाऊ पालिका अव्वल है। उन्होंने वंचित रहे लोगों से अभियान के तहत पट्टा बनवाने के लिए अपील की है। आज हम सुबह से जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं पट्टा लेने के लिए और जिनके पट्टे तैयार हैं तो हम प्रत्येक आदमी को सूचना देकर के बुलवाते हैं और हमारे ईओ साहब और हम निरंतर पट्टा वितरण करने का कार्यक्रम चलता है। तो हमारी नगर पालिका हर तरह से सक्षम है और पट्टा वितरण में हमारी राजस्थान सरकार सीएम साहब के निर्देशानुसार हमारी रीटा जी विधायक उनके निर्देशानुसार हम पट्टा देने में इतने तत्पर हैं कि ज़िले में हम 1 नंबर पर आ रहे हैं अभी। तो मैं सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ, इसी प्रकार से हमारा स्टाफ नगर पालिका का दिन रात लगा हुआ है और जो जो पट्टे बन रहे हैं तो तुरंत उनको सूचना दे करके पट्टे वितरण किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी नगरवासियों को ये सूचना भी देते हैं, अपील भी करते हैं कि जिस किसी ने अभी तक पट्टा अप्लाई नहीं किया है वो अपनी फ़ाइल बना करके पट्टा की फ़ाइल जमा करवाएं और पट्टा वितरण में या पट्टा लेने में अपना जो सौभाग्य मिला है इस सरकार में वो उसका लाभ उठाए। बिसाऊ पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत 10 वाहनों पर की कार्रवाई। बिसाऊ पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में 10 वाहनों पर कार्रवाई की है। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के निर्देशानुसार बिसाऊ पुलिस ने थाना सर्किल सहित कस्बे में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों का चालान काटकर जुर्माना वसूल किया। टीम इंचार्ज हेड कांस्टेबल राजेश पडिहार ने बताया कि पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के चलने वाले वाहन चालकों को समझाइश की जाती है। पुलिस को सहयोग नहीं करने पर तथा समझाइश के बावजूद लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 3 मिनट में पारित हुआ बिसाऊ पालिका का 20.67 करोड़ का बजट। बिसाऊ नगर पालिका में शुक्रवार को पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 20,67,25,000 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। वार्ड 14 के पार्षद रहे रामतार चेजारा को 2 मिनट के मौन से श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू हुई बैठक में ईओ द्वारका प्रसाद ने बजट के आय व्यय की मद की जानकारी दी। 3 मिनट के ईओ के संबोधन के बाद पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने सभी सदस्यों की राय जानी तो पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने हाथ उठाकर बजट पारित कर दिया। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल सैनी, जेए नवीन कुमार सहित कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय व मनोनीत पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कस्बे के सभी 25 वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं ईओ द्वारका प्रसाद ने 100% वैक्सीनेशन के लिए पार्षदों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणी के बेरोजगारों को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 का ब्याज मुफ्त ऋण पालिका के तत्वाधान में दिलाया जा रहा है, जिसके लिए बिसाऊ को 721 व्यक्तियों का लक्ष्य मिला है। पार्षदों ने कहा कि पात्र व्यक्ति को ऋण मिले, इसके लिए बैंकों को दिशा निर्देश जारी करवाए। निर्दलीय पार्षद सुलोचना स्वामी ने वार्ड में ब्रेकर लगवाने तथा कांग्रेसी पार्षद परमेश्वर लाल प्रजापति ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। आज हमारे बिसाऊ नगर पालिका मंडल की बजट मीटिंग थी, जिसमें 2022-23 का और गत वर्ष का संशोधित बजट पेश किया गया, जो हमारे गणमान्य पार्षद महोदयों ने सभी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और बजट की सराहना की गई और इस बिसाऊ के विकास में और स्वच्छ और सौंदर्यता में आगे भी इसी प्रकार से मिलजुल करके काम करेंगे। हमारी विधायक महोदया कुमारी रीटा चौधरी जी के निर्देशानुसार हमने जो बिसाऊ में विकास कार्य करवाए हैं और उनकी घोषणाओं के मुताबिक हमने काम करवाए, तो इससे पूरा बिसाऊ नगर खुश है
और इसमें आगे भी इसी प्रकार से हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से जो भी हमारे पास फंड आता है उसका हमने सदुपयोग करते हुए और आज बिसाऊ में विकास का जो भी किया है वो दिख रहा है सभी को। और आगे भी हम इसी प्रकार से सभी नगर पालिका के ईओ जेईएन और हमारे कर्मचारी बाबू और सफाई कर्मी और हमारे पार्षदगण सभी के साथ मिलजुल करके इस बिसाऊ को आगे गति देंगे। एसडीएम साधुराम ने किया बिसाऊ थाने का वार्षिक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर की सराहना। मलसीसर के उपखंड अधिकारी एसडीएम साधुराम जाट ने शुक्रवार को बिसाऊ पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसडीएम ने नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद मीणा के साथ शाम 4 बजे करीब पुलिस थाने की विजिट की। इस दौरान उन्होंने थाना संचालन को लेकर कार्य की सराहना की। वे बेहतर साफ सफाई को लेकर भी स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने थाना अधिकारी कमलेश कुमार से पेंडिंग मामलों की जानकारी लेते हुए मालखाना व फरियादियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। एसडीएम ने एसएचओ से कहा कि पुलिस का व्यवहार फरियादियों के लिए हमेशा मित्रवत रहना चाहिए। एसडीएम ने बिसाऊ में बैंक प्रतिनिधियों से कहा, सरकार की मंशा के मुताबिक बैंकर्स करें ऋण देने में सहयोग। मलसीसर उपखंड अधिकारी साधुराम जाट ने कहा कि बैंकर स्थानीय पालिका प्रशासन के साथ तालमेल बैठाकर काम करें ताकि राज्य सरकारी की मंशा के मुताबिक पात्र व्यक्तियों को रोजगार के लिए ऋण मिल सके। एसडीएम शुक्रवार को बिसाऊ पालिका कार्यालय में आयोजित बैठक में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर बैंक अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कोरोना काल को देखते हुए सरकार ने विभिन्न श्रेणी के कामगारों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए बिना ब्याज के 50,000 का ऋण देने की घोषणा की है। इसके लिए नगर पालिका की ओर से स्वीकृत आवेदन को बैंकर्स 31 मार्च 2022 तक हर हालत में लाभान्वित करें। एसडीएम ने जीरो प्रोग्रेस पर नाराजगी जताते हुए बैंक अधिकारियों को नियमानुसार अभी तक के प्राप्त आवेदनों पर 18 फरवरी तक ऋण जारी करने के निर्देश दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक नील डागर ने बताया कि सिविल रिपोर्ट, पात्रता व आवेदक के संसाधनों के आधार पर जल्द ही ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। एलडीएम रतनलाल वर्मा ने कहा कि लगभग सभी बैंकों को कोड मिल चुके हैं। बैंकर्स इस संकट काल को देखते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को मानवता के आधार पर ऋण जारी करें। बैठक में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली व ईओ द्वारका प्रसाद ने बैंक अधिकारियों को अपनी तरफ से ऋण जारी करवाने तथा वसूली की प्रक्रिया में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में पीएनबी, बीओबी, एसबीआई, ग्रामीण व सहकारी बैंक के प्रबंधक एवं अन्य कार्मिक उपस्थित थे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके अंदर हमारे बिसाऊ नगर पालिका क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा उनके दिशा निर्देश के अनुसार हमारे लगभग 750 आदमियों का टारगेट दिया हुआ है लोन के लिए। और तो अभी हमने 200 रुपये क्षेत्र की तैयारी करके इनको लोन के लिए पास करके भिजवा दिया है। आज बैंकर्स की मीटिंग थी। बैंकर्स को राज्य सरकार की जो नियम है उनकी भी एक प्रति दी है, उन लोगों को उनको समझाया इन डिटेल में कि सकारात्मक सोच रखते हुए इन लोगों को जो है कि पैरों पर खड़े होने में मदद दीजिए, मदद करिए। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले सब बैंकों को कोड मिल चुका है और ये कोऑपरेटिव बैंक को भी 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो सारी बैंकें सकारात्मक सोच के साथ इस गरीब तबके को अपना लोन उपलब्ध करवा के और ये इस संकट काल में सहायता का काम जो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप योजना है, इसमें बढ़िया काम करेंगे, ऐसा हमने सभी को निर्देश दिया है। मीटिंग में हमने सबको बताया है। हमारे 721 का टारगेट मिला बिसाऊ नगर पालिका को। आज 110 जो आवेदन लंबित थे उनको स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता में और बैठक की गई। बैठक करके उन सभी 110 आवेदनों को पास करके जिला कलेक्टर महोदय की आईडी पे भिजवाया जा रहा है। साथ ही उसके पश्चात जो लंबित आवेदन पहले 165 हमारे द्वारा भेजा गया था कलेक्टर साहब की आईडी पे और वहाँ से फिर बैंकों को भेजा गया, तो जो लंबित लोन आवेदन थे उन सब की भाई समीक्षा बाबत आज अध्यक्ष उपखंड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गई और सभी बैंकों को ये आदेश और निवेदन किया गया कि भी जो बेरोजगार है उनको स्वरोजगार हेतु 50,000 का लोन आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। अगर लोगों को लोन मिलता है तो उसके पश्चात और भी ज़्यादा लोग इसमें
प्रोत्साहित होकर लोगों को और ज़्यादा लोन देंगे। एडिशनल एएसपी तेजपाल सिंह ने किया बिसाऊ पुलिस थाने का निरीक्षण, अपराध नियंत्रण सहित अन्य मामलों में लिया फीडबैक। बिसाऊ पुलिस थाने में शुक्रवार शाम जिले के नवनियुक्त एडिशनल एएसपी तेजपाल सिंह ने विजिट की। एडिशनल एएसपी ने बिसाऊ थाने में बने स्वागत कक्ष, मेस, मालखाने आदि का निरीक्षण करते हुए जब्त वाहनों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों से चर्चा करते हुए संवाद कायम करने का प्रयास किया। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने सिंह का स्वागत किया। एडिशनल एएसपी ने बताया कि थाने में आपराधिक मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए नाकाबंदी के पॉइंट्स तय करने को लेकर चर्चा की। डीएसपी झुंझुनू व एसएचओ कमलेश कुमार से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस महकमा अपनी रणनीति तय करेगा। मैंने अभी एडिशनल एसपी झुंझुनू के रूप में ज्वाइन किया है, तो ये मेरा फर्स्ट विजिट है थाने का। तो पूरा थाने में क्या आपराधिक स्थिति है, कहाँ क्या नाकाबंदी पॉइंट हो सकते हैं, किस तरह क्राइम का पैटर्न है, उस सब के बारे में सीओ साहब से और इंचार्ज साहब से चर्चा की और जो इनपुट्स इनसे मिले हैं उसको आधार बनाते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और बेहतर पुलिसिंग करेंगे हम।